मैं उमेश दत्त, लेक्चर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसठ। आज हम बात करेंगे पैटर्न अलाउंसेस के बारे में। पैटर्न पैटर्न को हम जब बनाते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं, जब कास्टिंग करेंगे तो कास्टिंग में पिघले हुए पदार्थ का जब ठंडा होता है तो उसमें उसकी शेप और साइज में डिफरेंस आ जाता है, यानी वो कम हो जाती हैं। उनको बढ़ाने के लिए हम पैटर्न में पहले से ही इस तरह छूट देते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई पैटर्न हमको, कोई स्पेसिमेन हमको 1 सेंटीमीटर का बनाना है, यानी 10 मिलीमीटर का बनाना है, और जब हम उसको गर्म करके डालते हैं 10 मिलीमीटर के मोल्ड में, और वो जब सूखता है, ठंडा होता है, तो उसमें 1 मिलीमीटर की कमी आ जाती है। तो इस प्रकार हम 1 मिलीमीटर वस्तु कम पाते हैं। उस 1 मिलीमीटर वस्तु को कम पाने से बचने के लिए हम पहले से ही उसमें 11 मिलीमीटर की वस्तु को हम बनाएं पैटर्न में, तो 1 मिलीमीटर ज़्यादा हम पैटर्न बनाएं। इस प्रकार की छूट, ज़्यादा लंबाई या स्पेस देने को हम छूट कहते हैं। छूट कई प्रकार की होती हैं, जैसा संकुचन छूट होती है, टेपर छूट होती है, डिस्टोर्शन यानी विकृति छूट होती है, मशीनिंग छूट होती है, और रैपिंग छूट होती है। इनको हम अलग अलग डिफाइन करें तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन या संकुचन छूट, सिकुड़ना जिसको कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सपेंड्स आफ्टर हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट्स ऑन कूलिंग। अलाउंस while designing a pattern plays an important role in its construction due to construction or expansion. The volume of casting becomes less as compared to desired one. So the size mold should be always be kept greater in the same ratio, and pattern are also made larger the allowances. So given are called श्रिंकेज और कंस्ट्रक्शन अलाउंसेस, यानी इसको हम संकुचन छूट भी कहते हैं। दूसरी छूट होती है ड्राफ्ट छूट। ड्राफ्ट छूट में जब हम पैटर्न को निकालते हैं तो उसके हिलने से उसकी पेरिफेरी पे ज़्यादा दबाव आने की वजह से उसका साइज बढ़ने की संभावना उत्पन्न होती है। उस छूट को हम पहले से ही पैटर्न में कुछ कम करके रखते हैं। पैटर्न रिमूव एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन इन मोल्डिंग ऑपरेशन। दीज शुड बी नो डिस्टर्बेंस विद द वॉल्स ऑफ द मोल्ड ड्यूरिंग रिमूवल प्रोसेस। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी पैटर्न सरफेस आर प्रोवाइडेड ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस। For this purpose, molder normally loosens the pattern slightly before withdrawn by wrapping it lightly. Distortion allowance, ये विकृति छूट होती है। इसको कई बार ऐसा होता है कि 2 पार्ट विभिन्न साइजों के होते हैं, तो उनको जब वो ठंडे होते हैं तो दोनों पार्ट अलग अलग रूप में ठंडे होते हैं, उनका साइज अलग होता है, तो उस कारण उनमें कुछ विकृतियां आ जाती हैं, कुछ डिस्टोर्शंस आ जाते हैं। उनको दूर करने के लिए हम पहले से ही उसमें छूट देते हैं, अलाउंसेस देते हैं। उसको हम डिस्टोर्शन छूट कहते हैं। देयर आर आल्सो नोन एज रैपिंग अलाउंसेस और कैम्बर अलाउंसेस। Some casting have a tendency to wrap or distort during cooling because of their heavier shape and size, which results in unevenness in the pattern. Metal becomes very weak after solidity. As a result,
which they can distort. The remove these difficulty extra material should be provided. It can also be reduced by bend the pattern in opposition direction. मशीनिंग अलाउंस, कोई भी वस्तु जब हम कास्टिंग करते हैं तो पूर्णतया सही हमको प्राप्त नहीं होती, उसकी फिनिशिंग हमको प्राप्त नहीं होती है। तो प्रॉपर फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए हमें उसके ऊपर से कुछ मटेरियल हटाना होता है, मशीनिंग करनी होती है, ताकि हम उसको फाइनल अच्छी शेप में प्राप्त कर सके, फिनिशिंग अच्छी प्राप्त कर सके। इसलिए हम पहले से ही उसमें पैटर्न में कुछ साइज बढ़ाकर कास्टिंग करते हैं। तो उस साइज बढ़ाने को और मटेरियल को उतारने को हम मशीनिंग अलाउंस बोलते हैं। तो जब हम फाइनल शेप देना होता है तो उस पे हम मशीनिंग करते हैं, उस पे से कुछ मटेरियल रिड्यूस करते हैं। तो रिमूविंग कास्टिंग फ्रॉम द मोल्ड कैविटी इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। द सरफेस ऑफ द प्रोड्यूस्ड कास्टिंग आर रफ enough as well as their dimensions are not proper. They require some machining operation to overcome this difficulty. Some extra materials must be kept to meet proper dimensions of the desired casting allowances. So given the termed as machining or finishing allowances, material deposition depends upon following two factors: shape and size of desired casting, machining processing used. Sake of wrapping allowances. The patterns are wrapped all around their vertical faces to enlarge the mold cavity slightly before we draw it from the mold, and which makes remove easier as it enlarges the final produced casting. It is desirable that the original dimensions should be also be reduced to compensate this increment in the size. All this type of allowances so given are termed as wrapping or shake allowances. यानी पैटर्न को मोल्ड में हिलाने से जो डायमेंशंस बढ़ जाती हैं उनको हम कम करने के लिए रैपिंग अलाउंस देते हैं। कोर ऐसी एक वस्तु है जिसकी सहायता से हम जो वस्तु हमने निर्मित करनी है उसके अंदर खाली स्थान बनाते हैं। कास्टिंग ऑफन रिक्वायर सम होल्स और रिसोर्सेज of different shape and size. These can be obtained by keeping all the cores in the mold cavity. Core are made separately in a box which are known as core boxes. Generally, core is body of specially prepared sand which is molded in a core box and then baked in an oven. Cores can be made of different shapes and size by remaining cores sand in the core boxes. कोर को हम अलग से कोर बॉक्स में बनाते हैं और उसके लिए मटेरियल वही यूज करते हैं जो हमारा मोल्ड के लिए बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ कोर्स: हॉरिजॉन्टल कोर्स यानी क्षैतिज, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, कवर कोर, हैंगिंग, रैमअप कोर, बैलेस्ट कोर, विंग कोर, किस कोर। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल कोर्स को देखते हैं। ये उस स्थान पर लगाई जाती हैं जहां पर हमारे दोनों बॉक्स मिलते हैं, जहां पे ड्रैग और कोप हमारे मिलते हैं उसके किनारे पे हम लगाते हैं और उनके बीचों बीच हमें अगर कोई खाली स्थान प्राप्त करना हो तो हम वहां पे इसको लगाते हैं जैसा कि साथ में दिखाया गया है। और पैटर्न में कोर प्रिंट भी हम साथ में लगाते हैं जिसके कारण
वो सीट बनती है जिसपे हमारी कोर रखी जा सकती हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ कोर विच यूज इन द फाउंड्री। इट इज यूजुअली ऑफ सिलिंड्रिकल फॉर्म and it is placed horizontally over the parting line of the mold. The core rests in the sheets which are produced by core prints on the patterns. A horizontal core is shown in figure. इसके बाद वर्टिकल कोर या ऊर्ध्वाधर कोर हम कोप और ड्रैग में लगाते हैं। बीचों बीच कोर प्रिंट हम पैटर्न की सहायता से बनाते हैं। और जो चित्र में दिखाया गया है, दिस टाइप ऑफ कोर इज प्लेस्ड इन वर्टिकल पोजिशन बोथ इन कोप एंड ड्रैग हेवल्स ऑफ द मोल्डिंग फ्लास्क या मोल्डिंग बॉक्स। फॉर दिस पर्पज टॉप एंड बॉटम ऑफ द कोर आर मेड टेपर्ड इन शेप। कवर कोर हम ड्रैग में ही लगाते हैं जहां पे हमें ऐसे खाली स्थान प्राप्त करने हों जो अंदर हो ड्रैग के। इन कवर कोर मोल्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर ओवर कंप्लीट पैटर्न। ड्रैग एंड कोर्स आर कवर्ड ओवर मोल्ड्स। यानी इसका पूरा का पूरा कोर ड्रैग में ही होता है। कोप को हम ऊपर से रख देते हैं जिसमें हमारे रनर और राइजर लगे हुए होते हैं। हैंगिंग कोर्स, ऐसे कोर जिनको पैटर्न के द्वारा या कोर प्रिंट के द्वारा बनाया संभव ना होता हो, उनको हम ड्रैग में कोप के द्वारा तार या किसी वायर से जोड़ के रखते हैं ताकि हमें खाली जगह प्राप्त हो सके कोर के बीच में। इस प्रकार से if there is any difficulty to hold the drag, then core are hanged with the cope in the mold. On the basis of these, it is named hanging core. Generally, a wire or rod is used for tightening the core with cope. रैम-अप कोर्स, अगर हमें नीचे कोई खाली स्थान प्राप्त करना होता है तो उस समय हम इस कोर का प्रयोग करते हैं। In this process, core are fixed in the molding sand while preparation of molds. It can be used suitably in both internal and external position of coating. तो नीचे या ऊपर हम ड्रैग में या कोप में इस प्रकार की कोर एडजस्ट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। बैलेंस्ड कोर, अगर हमें एक ही साइड में खाली स्थान प्राप्त करना हो तो उसको हम बैलेंस्ड कोर कहते हैं। और बैलेंस्ड कोर को हम चिपलेट्स के द्वारा बैलेंस करते हैं। चिपलेट्स वो पदार्थ होते हैं जिसका हमको कास्टिंग करनी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम लगा के बैलेंस करते हैं। इफ ए कास्टिंग इज सो प्रोड्यूस दैट देयर इज ए प्रोविजन ऑफ ओपनिंग एट वन साइड ओनली एंड ओनली कोर प्रिंट इज अवेलेबल ऑन द पैटर्न, देन it seems more suitable. If the core is sufficient long, then it is supported by the help of chiplets. Chiplets used are also made of the some material which can fuse of the time solidification of molten material. Wing core, अगर हमें एक ही साइड में छोटा कोई स्थान खाली चाहिए होता है, छोटी कोई जगह खाली चाहिए होती है, तो उस समय हम विंग कोर का प्रयोग करते हैं कैविटी में। छोटा पैटर्न होता है, उसके लिए छोटा ही हमको पैटर्न में कोर प्रिंट बनाना पड़ता है जिससे हम वहां पे उसको एडजस्ट कर सकें। इफ वी हैव टू प्रोड्यूस ए होल इन द कास्टिंग आइदर अबव और बिलो द पार्टिंग line, two types of core seams are suitable for this purpose, like drop core and chair core. Kiss core, if core is made, it is produced by the help of core pressure. Neither sheets nor core print are used for the holding the cores in this type of core.
द टाइप ऑफ कोर्स आर यूज्ड प्रोड्यूसिंग ए नंबर ऑफ होल्स इन द कास्टिंग, यानी बहुत सारे छिद्र अगर हमें बनाने हों किसी कास्टिंग में, तब हम इस प्रकार की कोर का प्रयोग करते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए कोर, किसी अच्छी कोर की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। कोर मस्ट कंटेन सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर फॉलोज। कोर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू retain its shape and resist erosion at the time of mold material pouring it into mold। एक कोर को बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए और जब हम मोल्ड उसमें मटेरियल पोर करते हैं उस समय उसकी स्थिति पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी पोर्स टू अलाउ एस्केप ऑफ गैसेस, गैस निकालने का रास्ता कोर्स के द्वारा होना चाहिए। core should be contain high refractivity so these can withstand high temperature of the molten material। चूंकि पिघला हुआ पदार्थ बहुत ही टेम्परेचर लिए होता है, उसका तापक्रम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से कोर के मटेरियल की किसी प्रकार की कोई खराबी ना आवे, उसमें जले ना, टूटे ना, फूटे ना, तो वो एक बहुत ही रेफ्रेक्टरी मटेरियल होना चाहिए, ताप से होना चाहिए उसको, बहुत अच्छा वाला। इट शुड बी पोजेस कोलेप्सिबिलिटी आल्सो टू प्रोटेक्ट मोल्टन मेटल फ्रॉम क्रैकिंग प्रॉब्लम आफ्टर सोलिडिफिकेशन। जब हमारा कास्टिंग कंप्लीट हो जाए तो उसको हम आराम से निकाल सकें, यानी उसकी कोलेप्सिबिलिटी यानी उसकी जो टूटने का गुण है उसमें वो अच्छी प्रकार का होना चाहिए। कोर प्रिंट, कोर प्रिंट वो जगह होती हैं, वो स्थान होता है जो पैटर्न के साथ में लगा हुआ होता है लेकिन वो पैटर्न का भाग नहीं होता है। इसकी सहायता से हम कोर को व्यवस्थित करने के लिए कोर शीट का निर्माण करते हैं कोर प्रिंट के द्वारा। कोर प्रिंट हमारी सहायता उस समय करते हैं जब हम कोर लगाने के लिए जगह बनाते हैं। इफ द कोर इज केप्ट इन वर्टिकल पोजिशन इट शुड हैव ए sheet of properly positioned in the mold cavity. For this purpose a suitable projection on the pattern is provided which can produce a cavity yani sheet. If this pattern is rammed in the molding sand, this suitable projection given on the pattern is called core prints। कोर प्रिंट भी जैसे कोर्स होती हैं ऐसे ही कोर प्रिंट भी होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल कोर प्रिंट हुआ। दिस टाइप ऑफ कोर प्रिंट आर प्लेस्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ ओवर द पार्टिंग सरफेस, दिस आर यूज्ड फॉर स्प्लिट पैटर्न ओनली। मतलब कोर्स वही जहाँ पे होते हैं वही कोर प्रिंट भी होते हैं, यानी जो कोर्स का नाम होता है वही कोर प्रिंट का नाम भी होता है। उनमें बस अंतर इतना होता है कोर प्रिंट पैटर्न में ही लगे हुए होते हैं जो कोर को रखने के लिए वो सीट प्रदान करते हैं हमें मोल्डिंग में। ऐसे ही वर्टिकल कोर प्रिंट्स, दिस टाइप्स ऑफ कोर आर प्लेस्ड इन वर्टिकल पोजीशन इनसाइड द मोल्ड। कोफ हैज प्रोजेक्शन एंगल बिटवीन 10 और 15 एंड these एंगल आर प्रोजेक्शन ऑफ ड्रैग रैंक्स बिटवीन 1.2 डिग्री 3 डिग्री। हैंगिंग ओवर core prints, if the whole pattern suitably fits in the drag hanging over core prints, if the whole pattern suitably fits in the drag and core is placed over it as a cover. Wing or drop core prints, if the core prints are kept above or below from the parting surface. Balanced core prints, these type of core prints are supported from only one side. It means sheet is made at one side only. These types of core prints are used when the horizontal core prints fails to serve the purpose. Core box, core boxes में हम कोर का निर्माण करते हैं। जो कोर हम कास्टिंग में यूज करते हैं उनको हम जिन बॉक्सेस में बनाते हैं उनको हम कोर बॉक्स कहते हैं।
These boxes are made up of wooden or metal in which dry sand cores are rammed up to the desired shape and size of the requirements. The casting flows type of core box are used for this purpose: half core box, dump core box, slip core box, strike type core box, स्टाइकल टाइप कोर बॉक्स, लूज पीस कोर बॉक्स। हाफ कोर बॉक्स में हम आधी कोर बनाते हैं और जब आधी आधी बना के और हम इनको जोड़ के पूरा यूज करते हैं, पूरा जो हमारा कोर होता है उसको हम यूज करते हैं। यानी आधी आधी कोर हम जहाँ बनाते हैं उसको हम हाफ कोर बॉक्स कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट commonly used core box used in foundry shop. The two identical halves of symmetrical core are rammed in the half box after baking. After this these core halves for posted together to form a complete core as shown in the figure. इसके बाद हम डंप कोर यानी एक ही बार में जो हम कोर बनाएं उसको हम डंप कोर बॉक्स कहते हैं। एक ही बार में जो हमारी पूरी कोर बन जाए उसको हम डंप कोर बॉक्स कहते हैं। इट इज क्वाइट सिमिलर टू हाफ कोर बॉक्स एंड आर सो डिजाइन्ड टू फॉर्म ए कंप्लीट कोर। पार्टिंग इज डन आफ्टरवर्ड्स केयरफुली। इसके बाद स्प्लिट कोर बॉक्स है, यानी कोर बॉक्स के दो पार्ट होते हैं जिनसे हम एक ही कोर बनाते हैं और उनको बाद में फिर कोर बॉक्स को अलग कर लेते हैं और कोर हमको मिल जाती है। स्प्लिट कोर बॉक्स आल्सो कैपेबल इन प्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट कोर इन वन। रैमिंग बोथ द पार्ट्स ऑफ द कोर बॉक्स कैन बी जॉइंड टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ डवटेल पिन बिफोर शॉर्ट वर्किंग कोर बॉक्स clamped one, then core sand is rammed in it. After this both the parts open and cores are taken out from it. स्टिकल टाइप कोर बॉक्स में यानी अभी तक हमारे जो साइज थे वो सब सिमेट्रिकल थे। अगर कोई गोल है तो गोल है, अगर कोई चकोर है तो चकोर है, अगर कोई दूसरी तरह का तो वो। स्टिकल कोर बॉक्स में होता है कि उसका साइज अलग अलग होते हैं, यानी एक तरफ वो वक्राकार हो सकता है, एक तरफ वो डिजाइनदार हो सकता है। इट इज ऑफन यूज्ड टू प्रोड्यूस इरेगुलर एज्ड कोर। इट सीम्स डिफिकल्ट टास्क टू रैम सच टाइप ऑफ कोर्स आर एनी मेथड। इन दिस प्रोसेस डिजायर्ड शेप ऑफ द कोर इज प्रोड्यूस्ड बाय striking off the core sand from the top of the core box. A piece of stock cut to required contour of the required core. A stickle is required to serve the same process. लूज पीस कोर बॉक्स जैसा कि ये दिख रहा है सामने से, अगर हमें एक ही साइड में बनाना है तो उस समय हम लूज पीस का प्रयोग करते हैं। इफ द कोर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इन टू पार्ट्स देन लूज पीस टाइप कोर बॉक्स आर रिक्वायर्ड। ए कोर्स कैविटी इज मेड इन द कोर बॉक्स एंड लूज पीस इज प्लेस्ड इन एनी वन ऑफ द स्लॉट्स प्रोवाइडेड। डिफरेंस बिटवीन कोर एंड कोर प्रिंट्स। कोर प्रिंट और कोर में क्या डिफरेंट है? कोर उसी मटेरियल की बनाई जाती है जिस मटेरियल की हमने कास्टिंग करनी होती है, और कोर प्रिंट पैटर्न में ही एक हिस्सा जुड़ा हुआ होता है। कोर इज ए पार्ट ऑफ मोल्ड, कोर प्रिंट इज पार्ट ऑफ पैटर्न। कोर में इट इज प्रोड्यूस्ड इन मोल्डिंग शॉप। कोर को हम मोल्डिंग शॉप में बनाते हैं और कोर प्रिंट को हम कारपेंट्री या पैटर्न शॉप में बनाते हैं।
दीज आर यूज टू मेक ए होल और कैविटी इन होलो कास्टिंग। ये कास्टिंग में हमें खाली या होलो भाग बनाने के काम आते हैं, जबकि कोर प्रिंट कोर को सीट प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दीज आर यूज टू मेक ए सीट और सपोर्टिंग द मोल्ड्स। कोर आर मेड इन द कोर बॉक्स विद द हेल्प ऑफ कोर सैंड्स, यानी कोर को कोर बॉक्स में कोर सैंड की सहायता से बनाया जाता है, जबकि कोर प्रिंट को पैटर्न शॉप में मशीन आदि मटेरियल से बनाया जाता है। कोर प्रिंट्स आर मेड ड्यूरिंग पैटर्न मेकिंग बाय यूज्ड ए टूल और मशीन और सम मटेरियल्स। वन कोर इज यूज्ड ओनली वन कास्टिंग, यानी कोर एक ही बार में प्रयोग की जाती है, कास्टिंग में एक ही बार में प्रयोग की जा सकती है, जबकि कोर प्रिंट्स में चूंकि वो पैटर्न के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको बहुत बार प्रयोग किया जा सकता है।